गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करना है कि क्या 6 रेज टू द पावर n की वैल्यू कभी कोई ऐसी आ सकती है जिसके एंड डिजिट 0 हो। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो हम एक बात जानते हैं कि अगर किसी भी डिजिट को, है ना, अगर हम इस तरह से फैक्टराइज करें और अगर उसके लास्ट में 10 आता है ना, यानी 0 तभी आएगा जब वो 10 से डिविजिबल होगा। जब उनके प्राइम फैक्टराइजेशंस हम करें और हमारे पास वैल्यू दोनों आ जाए, 2 भी आए 5 भी आए, कोई एक आएगा तो हमारा डिजिट कभी 0 वैल्यू नहीं देगा। कहने का मतलब, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है 10 रेज़ टू द पावर n, है ना, जब हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, यही वो वैल्यू होंगे जहाँ पर हमें, अगर n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर है, तब जाके हमें वैल्यू क्या आएगा, nth डिजिट पे 0 आएगा। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ, 10 रेज़ टू द पावर 1 10 होगा, यानी लास्ट में 0 आया। अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 2 लिख लूँ, तो 10 रेज़ टू द पावर 2 यानी 100 हुआ, लास्ट में 0 आया। 3 लिख दें, तो इसी मल्टीपल में ये बढ़ता जाएगा, राइट? तो हमें देखना होगा कि अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 चाहिए, तो वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए 10 से। तो इस सेंटेंस को लिख लेते हैं, फॉर एनी, है ना, नंबर व्हिच ends with which ends with digit 0, ठीक है, it should be divisible by 10, है ना, divisible by 10। ठीक है, अगर 10 से डिविजिबल होगा तो फैक्टर्स उसके पता ही है आपको, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। एग्जाम्पल के केस में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 6 रेज टू द पावर n। ठीक है, 6 रेज टू द पावर n, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और नया रूल्स देखते हैं, एक और नई चीज़ें देखते हैं। अगर हम इफ n की वैल्यू 1 ले लें, राइट? अगर n की वैल्यू ले लें हम 1, तो 6 का पावर 1 विल ऑलवेज बी 6। अगर n की वैल्यू हम 2 भी ले लें, तो 6 रेज़ टू द पावर 2 यानी क्या हो जाएगा, है ना? यहाँ पे केवल 6 आया, 6 रेज़ टू द पावर 2 यानी 6 इंटू 6 यानी 36 आया हमारे पास। अगर n की वैल्यू हम 3 ले लें, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216 आया हमारे पास। तो कहने का मतलब, फॉर एनी नेचुरल नंबर, अगर वो 6 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में हो, तो हमारी हमेशा एंडिंग डिजिट क्या होगी, 6 होगी, ना कि 0 होगा, राइट? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, n विल ऑलवेज, मतलब 6 रेज़ टू द पावर n विल ऑलवेज एंड विद द डिजिट 6, नॉट 0। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 6 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि फॉर एनी नेचुरल नंबर 6 रेज़ टू द पावर n विल ऑलवेज एंड विथ डिजिट 6 फर्स्ट। दूसरा, या तो लिख सकते हैं, ठीक है, 6 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, एज its factors as its prime factors are 2 into 3 रेज़ टू द पावर, है ना? इसमें 5 आता नहीं है, वो 2 है पर 5 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं इसकी कोई भी डिजिट 0 से एंड नहीं होती। आशा करता हूँ ये छोटा-सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ गुड डे।